हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और यहाँ पे मैं अपने बुक को अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि रात में जब मैं पढ़ती हूँ ना तो ऐसे टेबल पर भी नहीं सेट करती हूँ, बस ऐसे ही सारा रख के सो जाती हूँ। तो इस टाइम मैं बुक को अरेंज कर रही हूँ, और बुक को अरेंज करने का मतलब ये है कि सारी बुकें मेरी इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि एक इकट्ठा हो जाएंगी तो पढ़ने में, टेबल खाली हो जाएगा तो पढ़ने में थोड़ा सा हमको आसानी होगी और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आँखों में मेरे थोड़े से प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रहा है कि पेन हो रहा है, बट कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाएगा और सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। और बहुत लोगों के कमेंट आए हैं, मैं पहले आप लोगों को कमेंट शो कर देती हूँ। तो आप एक एक लोगों का कमेंट देख लीजिए कि आप आईएनएम कहाँ से पढ़ते हो, आप टीआरई 4 के लिए जीएस की बुक कौन सी लिए हो, कौन सा बुक पढ़ते हो, होम साइंस के लिए आप कहाँ से पढ़ते हो। तो इन सभी लोगों के जवाब और भी पॉइंट्स पर मैंने आज ये वीडियो बनाई हुई है। आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। और आईएनएम की बात करूँ तो आईएनएम आप मॉडर्न हिस्ट्री रीड करिए, एनसीईआरटी से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आईएनएम जितना भी नोट डाउन किया हुआ है क्लास से, वो सारा आपके एनसीईआरटी में इंक्लूड है। और एक दो क्वेश्चन अगर हमारा छूटता भी है तो जो मॉडर्न हिस्ट्री का बीपीएससी पूर्वावलोकन बुक है, वो भी बुक मैं आपको आगे दिखाई हूँ, आप देख लीजिएगा और उसको ले लीजिएगा। आप उसको ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस, मान लीजिए एक दो क्वेश्चंस आपको आईएनएम के नोट्स में नहीं मिला या एनसीईआरटी में नहीं मिला, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू से मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी सब्जेक्ट का, तो अगर हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। और इस समय ये जो मैं लिख रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, ये भी बीपीएससी पूर्वावलोकन वाली बुक है, घटना चक्र है सामान्य अध्ययन का। इसको मैंने आज मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से मैंने सॉल्व किया था, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा आँख पेन होने लगी थी, तो मैं दवा डाल के थोड़ा सा लेट गई थी। तो मुझे लगा कि इसको पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, फिर किसी टॉपिक पर अपना स्टडी करना चाहिए, कोई भी टॉपिक उसके बाद टच करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जितना मैंने टारगेट बनाया था कि आज मुझे इस बुक से इतना प्रैक्टिस करना है, तो मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रही थी। फिर मैं यहाँ पे एनसीईआरटी तो मेरा पूरा कंप्लीट है, जितना भी प्रेरणा मैम के द्वारा पढ़ाया गया है। लेकिन कल का क्लास 9th नंबर का जो क्लास है वो थोड़ा सा मेरा छूटा हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। और इसको नोट डाउन करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूँगी। फिलहाल अगर मैं आज बताऊँ तो आज मेरी कल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम स्टडी हो पाई है। उसका कारण भी है क्योंकि आँख, कल रात में मैं 12 बजे तक जग गई थी ना, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं सोचती हूँ कि मैं 10 बजे तक, 10:30 बजे तक सो जाऊँ, लेकिन तब भी 11 बज जाता है। तो सुबह थोड़ा सा लेट उठना हो जाता है, और लेट तो उठते भी हैं, आंखें भी पेन होती हैं। तो थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि अपने टाइम को सेट करके रखूँ कि 10 बजे तक, 10:15 तक मैं सो जाऊँ। और आप सोएंगे कैसे? आज मैं, पता है कि मैं अपना फ़ोन रख दी थी साइड में, क्योंकि मैं स्टडी करने के बाद अपने हस्बैंड से कॉल की, तो उनको, वो खाना वगैरह नहीं खाए थे, तो भोजन नहीं किए थे। तो मुझे लगा, मैं बोली कि ठीक है फिर आप भोजन करके सो जाइए, मैं अपना सो जाऊँगी। क्योंकि अगर मैं सोऊंगी नहीं, वेट करती रहूँगी बात करने का, तो फिर टाइम निकल जाएगा और फिर कल की तरह फिर मेरी आंखें पेन होंगी। पूरा दिन मेरी आंखें पेन हुई हैं और ज़्यादा स्टडी मेरी नहीं हो पाई है, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है वो इनफ ही पढ़ा है। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी पढ़िए, जितना भी आपको टाइम मिले, जितने अच्छे से आप उस टाइम को यूटिलाइज कर पाएँ, अच्छे से पढ़िए। थोड़ा ही पढ़िए, 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ये नहीं है कि बुक खोल के हम बैठे हैं और देख कुछ और रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूँ कि मैं छत पे जाती ज़रूर हूँ, बट मैं बातें नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मैं बैच ली हूँ या नहीं ली हूँ, या फिर मैं पढ़ कहाँ से रही हूँ, जो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, कौन सी बुक है, कहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, प्रैक्टिस कहाँ से कर रही हूँ, फिलहाल आईएनएम कहाँ से पढ़ रही हूँ। इन सभी पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, एक नहीं कई वीडियो में मैंने शेयर किया है।
अभी कल की भी वीडियो में मैंने शेयर किया है कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं क्योंकि कुछ लोग जो नए जुड़े हुए रहते हैं उन लोगों को नहीं पता रहता है कि वीडियो बनाया गया है इस टॉपिक पर या नहीं बनाया गया है। तो आज मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि जो एनसीईआरटी है, जो भी लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोगों के लिए एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट है और बीपीएससी घटना चक्र की भी बुक बेस्ट है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि बुक है कौन कौन सी। ये है एनसीईआरटी की बुक, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी सार संग्रह, महेश बड़वाल की बुक है। ऑफलाइन आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाएंगे आपको मिल जाएगी। और ये है जिससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, इसको आप ले सकते हैं। एक बुक और है जिसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगी, अगर जिसके जो ये नहीं लिया होगा आप उसको भी ले सकते हैं। उसमें भी बीपीएससी टीआरई के सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, इसमें भी मिल जाएंगे। ये वैसे ये बुक काफ़ी बेस्ट है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगी और ये आप देख सकते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये है बीपीएससी पूर्वावलोकन, या फिर इसे आप बीपीएससी घटना चक्र भी कहते हैं, सामान्य अध्ययन की बुक है और सबसे बेस्ट बुक है। इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। मैथ भी दिया हुआ है, मैथ का पूरा टॉपिक भी दिया हुआ है। हर टॉपिक में कम से कम 10 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं और जो कि बीपीएससी में पूछे भी गए हैं। 11th 12th में भी पूछा गया है, 6th 8th में भी पूछा गया है और आपके 9th 10th में भी पूछा गया है। आज मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न सॉल्व किए हैं, जो कि हिस्ट्री से मैंने सॉल्व किया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि हमने आईएनएम पढ़ रखा है। तो आईएनएम का हम रिवीजन कर रहे हैं और पीछे अभी तो क्लास का लिखना है, तो वो लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं कि बैच मैंने लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और इस पर मैं बाद में आपको बताऊंगी कि मैं प्रैक्टिस और टॉपिक का मैं प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बैच के लिए जो भी लोग परेशान हैं कि मैंने बैच लिया है कि नहीं लिया है, या लिया है तो कहाँ से लिया है, किसका बैच लिया है, किस मैम का बैच लिया है, अगर हम यूट्यूब से पढ़ना चाहें तो क्या बीपीएससी हमारा क्लियर हो सकता है, वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो रही बात बैच की, तो बैच मैंने नहीं लिया है होम साइंस के लिए। टीआरई 3 के लिए मैंने बैच लिया था, जब मैंने एस्टेट का फॉर्म अप्लाई किया था तभी मैंने बैच लिया था कि मुझे टीआरई 3 अप्लाई करना है। जनरल पेपर के लिए मैंने बैच लिया था क्योंकि जनरल पेपर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है और मुझे थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मुझे काफ़ी बोरिंग लगता था। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं पढ़ती हूँ, रिवीजन भी कर चुकी हूँ और कर भी रही हूँ। कुछ कुछ टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, कुछ कुछ टॉपिक का रिवीजन चल रहा है। और सचिन अकेडमी ऐप से मैंने लिया था 11th 12th के जनरल पोर्शन के लिए, जो 70 नंबर का आता है। 40 नंबर हमारा जीके जीएस का पोर्शन रहता है और 30 नंबर हमारा इंग्लिश और हिंदी का रहता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस ना करें तो क्या हम क्वालिफाई हो सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। 9 नंबर तो बहुत आराम से आ जाएगा 30 में से, लेकिन आप कोशिश कीजिए, एक बार मैराथन जरूर देख लीजिएगा। एक बुक है मेरे पास हिंदी की, उसको किसी ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी, काफ़ी अंदर रखी हुई है क्योंकि एक बार मैंने सीटेट का जब एग्जाम मुझे देना था उसके लिए मैंने लिया था। हिंदी का पूरा बुक है, आदित्य प्रकाशन है शायद, व्हाइट कलर का है, ब्लू और ब्लैक प्रिंट है उस पर। तो बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा है। जिसको जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं, अगर उसको उनको रिवीजन करना है और उन लोगों के पास नोट्स नहीं है तो आप उसको ले भी सकते हैं। और अगर मैं बताऊँ नोट्स की, तो मेरे पास हिंदी के नोट्स भी हैं, जो कि टेट सीटेट लेवल के नोट्स हैं मेरे। हो सकता है क्योंकि देखिए ग्रामर ही पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछा जाता है, शब्द विलोम पूछा जाता है, समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो ग्रामर के रहते हैं, संधि विच्छेद पूछा जाता है, रस पूछा जाता है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएंगे और आपको आदित्य प्रकाशन के साथ, आदित्य प्रकाशन ही है, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन इतना जरूर 50% कंफर्म होगी, उन्हीं की बुक है। तो आप उसको भी लेके देख सकते हैं, जिसको 30 नंबर देना है। 22 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए वो भी मेरे पास नोट्स है, इंग्लिश का, ग्रामर का नोट्स है। जब मैंने टेट सीटेट का मुझे प्रिपरेशन करना था, मुझे सीटेट के लिए, टेट मैंने अभी तक कभी भी एक बार भी नहीं अप्लाई किया है और तब मैंने लिखा था, नोट्स अपना बनाया हुआ था। अगर मिलेगा नोट्स तो कुछ चीज़ें जरूर शेयर करूँगी। फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके पैसेज के ही रहते हैं और एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग का उसमें ऐड हो जाता है। और ये मेरे सामने रखा भी हुआ है, ये देखिए 8 प्रश्न है, ये देखिएगा 8 प्रश्न है, 5 प्रश्न इसमें पैसेज के हैं और एक प्रश्न ये जो आता है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऐड हो जाता है, कैलेंडर टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ से पढ़ना है जहाँ से मैंने शेयर किया है, जहाँ से मैं पढ़ती हूँ वही मैं आपको शेयर करूँगी। और रही बात होम साइंस की कि होम साइंस में कहाँ से पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, तो देखिए होम साइंस के लिए सबसे ज़्यादा अगर आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं तो आप खुद का नोट्स बनाइए। देखिए अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम नोट्स बनाएं, फिर उसको पढ़ें, फिर रिवीजन करें, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा खुद से नोट्स बनाने में। क्योंकि जब तक हमें हर चीज़ का आइडिया नहीं रहेगा तब तक अगर हम खुद से भी नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो होम साइंस का बैच भी ले सकते हैं। प्रेरणा मैम का भी बैच है, जो और रुचि मैम का भी बैच है, शशि शुक्ला मैम का भी बैच है, सभी का बैच है। मैं ज्योति मैम के बैच के लिए नहीं कहूँगी कि आप उनका बैच लीजिए, हाँ बैच उनका भी बेस्ट है, लेकिन मैं इस समय नहीं पढ़ रही हूँ, मैं केवल प्रेरणा मैम को फॉलो कर रही हूँ। देखिए हर कई टीचरों को फॉलो करने से क्या होता है ना कि कोई टीचर कुछ बताता है, कोई टीचर कुछ बताता है, तो हम केवल हिंदी को पढ़ के अगर चाहें तो हम क्लियर कर ले तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो होम साइंस है ना, ये बाइलैंग्वेज जो पढ़ेगा उसी का ज़्यादा करके अच्छा नंबर गेन होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोगों को भी मुझे यही लगता है कि आप लोगों को भी यही लगता होगा कि अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जब तक हम उसे बाइलैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे ना, दोनों मिक्स करके हिंदी और इंग्लिश, तब तक कोई भी एग्जाम क्लियर करना थोड़ा सा टफ है।
क्योंकि कोई कोई चीज़ कभी कभी ना हिंदी में, होम साइंस नहीं मैं बात कर रही हूँ, कभी कभी हिंदी में भी ना बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वही क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश में देख लेते हैं तो बहुत आराम से हम ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो ये रहती है कुछ चीज़ें। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो बैच ले सकते हैं, चाहे प्रेरणा मैम का ले लीजिए, चाहे रुचि मैम का ले लीजिए, चाहे शशि शुक्ला मैम का ले लीजिए। अब मैं जो पढ़ती हूँ, मेरे पास पहले के नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट्स मैं पढ़ती हूँ, प्रैक्टिस भी मैं करती हूँ, मेरे पास कई प्रैक्टिस बुकें हैं। बीपीएससी की भी है, बीपीएससी की नहीं है, यानी पीजीटी की है, टीजीटी की है, यूपी की है, और यूथ है, यूथ कंपटीशन का जिसमें 65 से प्लस क्वेश्चन रहते हैं वो है। नेट के मेरे पास 3 पीवाईक्यू हैं, होम साइंस के ही हो गए हैं। तो बहुत सारे पीवाईक्यू भी हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस भी है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करे वो किसी को भी पर्सनल चैट, पर्सनल कॉल ना करे, क्योंकि सभी पढ़ने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब हाउस वाइफ हैं। क्योंकि इसलिए मैंने ग्रुप बनाया है ताकि हम लोग एक साथ कनेक्ट रहें। मान लीजिए हम लोग बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम देने जाएंगे तो सब लोग मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो इतने लोग हैं, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका समाधान हो पाएगा। तो इसलिए वो ग्रुप बना हुआ है, और फालतू के चैट भी नहीं होते हैं, बस काम के भी होते हैं उस ग्रुप में। फालतू के चैट नहीं होते हैं, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि सब एस्पायरेंट है, सब हाउस वाइफ है। हाँ, एक तो लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो बीपीएससी में सिलेक्टेड भी हैं, वो लोग भी ऐड हैं। तो अच्छा लगता है कि कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों का, कुछ नहीं, काफ़ी लोगों का येस्टेट क्लियर हुआ है, तो अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने वो ग्रुप बनाया हुआ है, उसको क्रिएट किया हुआ है। और टेलीग्राम पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, टेलीग्राम पे लगभग 250 प्लस लोग ऐड हैं। और मैं उन लोगों से यही सोच कहूँगी कि वो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही आ जाएँ, कि क्योंकि मैं टेलीग्राम बहुत कम ओपन करती हूँ। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप से तो नंबर सबका दिखता है, बट कोई कॉल ना करे किसी को पर्सनल, तो अच्छा रहेगा, है ना। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो ग्रुप में मैसेज कर दे, जिसको भी टाइम मिलेगा, जिसको भी दिखेगा वो उसका रिप्लाई देगा, कोई भी पर्सन होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और ये मेरे पास बीपीएससी टीआरई 3 का पीवाईक्यू भी है, पूरा 150 प्रश्न का है। तो इसके अकॉर्डिंग ही अपनी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं वंदना जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने टीआरई 2 टीआरई 3 दोनों दिया है, टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रही हैं। तो उनके पास कई पेपर थे, लगभग 4 पेपर, मुझे लग रहा है कि 4 पेपर होगा। और क्योंकि 6 to 8 भी है, 9 10 भी है, दोनों है, तो 2 टीआरई 2 का, 2 टीआरई 4 का, 3 का, तो 4 पेपर होंगे उनके पास। तो चारों शेयर किया हुआ है। जिसको भी देखना है कि हिस्ट्री से कैसे प्रश्न बनते हैं, ज्योग्राफी से कैसे प्रश्न बनते हैं, हिंदी से कैसे प्रश्न बने हुए हैं बीपीएससी में, तो सब कुछ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। पेपर वहाँ पे शेयर किया हुआ है, और ये पेपर भी व्हाट्सएप ग्रुप में उसी में शेयर है। तो मेरे फ़ोन से पूरा डिलीट हो चुका है, क्योंकि मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। लेकिन अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे ना तो हो सकता है कि ना दिखे, लेकिन उम्मीद है कि दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यही है सारी चीज़ें। और करंट अफेयर द ऑफिसर्स अड्डा पर आप देख सकते हैं, शंकर सर का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मंथली भी पढ़ाते हैं और डे बाई भी पढ़ाते हैं, और ईयर का भी चला हुआ है, 1 जनवरी से लेके और दिसंबर तक का 2024 का पूरा बना हुआ है। आप अगर उसको देखना चाहते हैं, अगर आपको करंट अफेयर 1 साल का कंप्लीट करना है, 1 दिन में कंप्लीट करना है, तो बहुत अच्छे से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नोट डाउन भी कर लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि अभी मैंने नोट डाउन नहीं किया है उसको, कुछ आधा से ज़्यादा मैंने वैसे ही पढ़ा है, और उसको अभी मैंने नोट डाउन नहीं किया, लेकिन सोच रही हूँ कि कल से थोड़ा सा नोट डाउन भी करूँगी। और रही बात केएम की, और मेरी मम्मी के नाम के आगे इंटर में देवी नहीं लगा है, तो उसके लिए बात चल रही है कि कैसे सही होगा, कैसे नाम के आगे देवी लिखाएगा, क्योंकि हाई स्कूल में है और इंटर में नहीं है, और बाकी बीए एमए और हर जगह तो पापा का ही नाम है, मम्मी का नाम नहीं है। तो उसके लिए बात चल रही है, देखते हैं कि कैसे सही होता है। वैसे यूपी बोर्ड इलाहाबाद ही जाके सही होगा, तो देखते हैं, जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं ये सोच रही हूँ कि जब मुझे नाम के आगे देवी लगाना ही है, करेक्शन कराना ही है, तो केएम भी हटवा देते हैं। तो देखते हैं, अभी बाकी सारा डॉक्यूमेंट ठीक है, क्लियर है, और जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करेंगे, बजने वाला है 9 बजने वाला है, और आज मेरी आँख बहुत ज़्यादा दुख रही है। मैं इस टाइम भी पढ़ने नहीं बैठने वाली थी, बट मैंने अपने आप को हिम्मत दिया कि चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ा ही बहुत पढ़ लेते हैं, और मेहनत करना है। तो क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से, जब फैमिली अच्छे से पढ़ने लगती हूँ ना, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि टाइम टेबल ना सेट करूँ, ऐसे ही पढ़ूँ जितना पढ़ पाऊँ। तो आज का लगभग जितना मैंने सोचा था उतना मैंने पढ़ा है, और पढ़ते तो और भी पढ़ते, लेकिन अभी पढ़ेंगे नहीं, सुबह में मॉर्निंग में उठना है। और आज मॉर्निंग में मैं ज़्यादा सुबह नहीं उठ पाई थी, उसका भी रीज़न है, क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा सर पेन हो रहा था, मैं 1 बजे तक जग गई थी, इसलिए मैं सुबह नहीं उठी। तो जैसा भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को भी हमें एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हम आपके साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।